जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़। देसा के जंगलों में कल रात से जारी एनकाउंटर में अधिकारी समेत 4 जवान घायल हैं। सेना ने इलाके को घेरा है, ऑपरेशन जारी है। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक से संबंधित मुस्लिम संगठनों की दायर याचिका पर सुनवाई। मुस्लिम संगठनों ने 3 तलाक को अपराध के दायरे में लाने संबंधी केंद्र सरकार के कानून को चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट में सीएम केजरीवाल के वकीलों से मुलाकात की अवधि बढ़ाने संबंधी याचिका पर सुनवाई। सोमवार को केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की दायर याचिका की सुनवाई 7 अगस्त तक चली। बिहार में जाति आधारित गणना पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। बिहार में जाति आधारित गणना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय सुनवाई करेगा। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज से शिवसेना उद्धव गुट शुरू करेगी अभियान। राज्य के मिशन महाराष्ट्र के तहत विधानसभा वार अभियान की शुरुआत करजन और पूरण से आदित्य ठाकरे करेंगे। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उद्धव ठाकरे का खुलकर समर्थन किया। शंकराचार्य ने कहा, उद्धव के साथ दगा किया गया और दगा देने वाला कभी हिंदू हो नहीं सकता। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दिल्ली में होने वाली इस मुलाकात के दौरान सुखविंदर आगामी बजट में राज्य के लिए विशेष पैकेज की मांग कर सकते हैं। चंडीगढ़ में किसान संगठनों की आज बड़ी बैठक। शंभू बॉर्डर पर जमे किसान दिल्ली कूच को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। सरवन सिंह पंढेर ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगली रणनीति का ऐलान किया जाएगा। कावेरी जल विवाद पर तमिलनाडु में आज सर्वदलीय बैठक। सुबह 11 बजे सचिवालय में जल संसाधन मंत्री दुरई मुरुगन की अध्यक्षता में होगी बैठक। सुप्रीम कोर्ट धार स्थित भोजशाला के वैज्ञानिक सर्वे के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार। सोमवार को हाईकोर्ट में एएसआई ने भोजशाला के वैज्ञानिक सर्वे की 2000 पन्नों की रिपोर्ट दायर की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले के 2 दिन बाद मिल्वॉकी में पहला भाषण देंगे। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया रैली में शनिवार को फायरिंग हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी उम्मीदवार के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के नाम के आधिकारिक ऐलान। उधर उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी होंगे ओहियो सीनेटर जेडी वेंस। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने सोमवार को फिर बोला, बीजेपी पर हमला। सीएम केजरीवाल की खराब तबीयत और गिरती सेहत को बताया गहरी साजिश। बिहार के नवादा में मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडे लहराए जाने पर गरमाई सियासत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। यूपी बीजेपी की अंदरूनी कलह खुलकर उजागर। डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने रविवार को हुई कार्यसमिति की बैठक में कहा, सरकार से बड़ा है संगठन। यूपी में बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद ने भी डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बयान का समर्थन किया। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर उठाए सवाल। निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने कहा कि इस वक्त पर आप बुलडोजर चलवाएंगे, लोगों के घर गिराएंगे तो वो वोट देंगे क्या? बीजेपी में मची अंदरूनी कलह पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साधा निशाना। कहा, प्रदेश से बीजेपी सरकार का जाना तय। बीजेपी की नीतियों से त्रस्त जनता ने लोकसभा चुनाव में जता दिया है इरादा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी बीजेपी कार्यसमिति में उभरे मतभेद पर चुटकी ली। कहा, राज्य का डिप्टी सीएम भी उपेक्षित और ठगा महसूस कर रहा है। यूपी फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी कलह पर दिया बड़ा बयान। कहा, धर्म की राजनीति करने वालों को लोकसभा में जनता नकार चुकी है। महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ी। शरद पवार से मिलने पहुंचे छगन भुजबल। सिल्वर ओक में हुई छगन भुजबल और शरद पवार के बीच मुलाकात। महाराष्ट्र में बीजेपी की बड़ी बैठक। केंद्रीय प्रभारी भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव बैठक में शामिल। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा हुई। आज हरियाणा के महेंद्रगढ़ के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन में करेंगे शिरकत। हरियाणा में बीजेपी सरकार के खिलाफ हरियाणा मांगे हिसाब अभियान शुरू करने पर बोले सांसद दीपेंद्र हुड्डा, बीजेपी सरकार की नाकामियों को जनता के बीच ले जाएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर प्रभारी शिवराज सिंह चौहान का आज रांची दौरा। बीजेपी प्रदेश प्रभारी शिवराज सिंह और सह चुनाव प्रभारी असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा चुनावी रणनीतियों पर करेंगे चर्चा। तेलंगाना में बीआरएस विधायकों के पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी। सोमवार को सीएम रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में बीआरएस विधायक महिपाल रेड्डी और अनिल कुमार ने कांग्रेस ज्वाइन की। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की 22 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। राउस एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिसोदिया की पेशी हुई थी।
लखनऊ के पंतनगर, अबरार नगर, रहीम नगर, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी ने लगाई है सीएम योगी से मदद की गुहार। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत मकानों पर लगाए लाल निशान के बगल में लोगों ने रजिस्ट्री चस्पा की। यूपी में टीचर्स के डिजिटल अटेंडेंस को लेकर विरोध तेज। सोमवार को अलीगढ़ डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। सेना ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। संसद सुरक्षा चूक मामले में सभी 6 आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत चलेगा केस। दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में सोमवार को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में मरीज की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया, लेकिन मास्टरमाइंड और फायरिंग करने वाला आरोपी अभी भी फरार। भोपाल में नीट पेपर लीक के विरोध में एनएसयूआई का प्रदर्शन। कार्यकर्ता सीएम हाउस के घेराव की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने छोड़ा वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले। मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के पास बस और ट्रैक्टर में टक्कर, 4 लोगों की मौत, कई जख्मी। महाराष्ट्र के नासिक के अजनेरी हिल वाटरफॉल में फंसे पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया। वन विभाग, एसडीआरएफ की टीम ने लगभग 200 पर्यटकों को बचाया। यूपी में बाढ़ और बारिश से कई जिलों में हालात बिगड़े। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पर समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। यूपी के पूर्वांचल से लेकर अवध तक कई जिलों में बाढ़ का पानी घुसने से लोग पलायन करने को मजबूर। हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी और बिहार के कई जिलों में नदियां डेंजर लेवल के पार। मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा में बारिश का रेड अलर्ट जारी। नेपाल के नए पीएम केपी शर्मा ओली ने भारत को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के साथ काम करने को लेकर हूं प्रतिबद्ध। पाकिस्तान में पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को इमरान खान ने बताया हताशा का परिणाम। शहबाज शरीफ सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में इमरान। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को लाहौर हाईकोर्ट ने दोषी ठहराया। 9 मई को हुई हिंसा में एक पुलिस थाने को जलाने के मामले में कुरैशी दोषी करार।